हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूँ भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस की 9th स्टैंडर्ड की सेकंड चैप्टर, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब हमारे आजू बाजू जो भी मैटर्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी मैटर प्रेजेंट है हमारे आजू बाजू, वो प्योर है कि नहीं। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, spices, mineral, water, juice, what we buy from the market is pure। हमको कैसे पता कि प्योर है कि नहीं। ठीक है, पैकेट में प्योर लिखा हुआ देखते हैं हम। ठीक है, पैकेट पे प्योर लिखा हुआ देखा, मतलब हमको लगता है ये प्योर है, बट ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें एडेड है। जैसे मिल्क में क्या क्या होता है, वाटर। ठीक है, 90% 95% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। फिर फैट्स होते हैं, कैल्शियम होता है, प्रोटीन्स होते हैं। सो इसमें क्या है, बहुत सारी, जैसे जूस भी हम लाते हैं मार्केट से, तो उसमें क्या है, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, और प्रिजर्वेटिव्स भी एडेड होते हैं, वो भी प्योर नहीं होता। ओके, तो सारा क्या है, ये एडल्ट्रेशन है, मतलब लाइक भेसड़ युक्त बोल सकते हैं हम उसको। इस सब में, सब चीज़ों में क्या है, मिलावट है। तो ये सारी चीज़ें प्योर नहीं है अकॉर्डिंग टू। हमारे लिए तो मिल्क प्योर है, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट मिल्क भी प्योर नहीं है, राइट। तो चलो देखते हैं हम आगे। Have you ever noticed the word pure written on the packs of this consumables? ये जो consumables यहाँ दिखाए हैं, that is salt, pure घी, pure milk, salt भी। salt में क्या है, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्ट को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड ही ना। हम कितना भी उसको तोड़े तो सॉल्ट टूटता है क्या, नहीं। उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे होते जाएंगे, बट वो टूटेगा नहीं, राइट। तो सॉल्ट भी प्योर नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फॉर कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। मतलब ऐसे किसी भी चीज़ में अगर मिलावट नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, हम प्योर कहेंगे। बट फॉर साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हिंस नॉट प्योर। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, मैंने अभी बताया मिल्क भी प्योर नहीं है साइंटिस्ट के हिसाब से, तो घी भी प्योर नहीं है उनके हिसाब से, सॉल्ट भी प्योर नहीं है, क्योंकि ये सब किसी ना किसी, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों से बने हुए हैं, इसीलिए ये सब क्या है, प्योर नहीं है। प्योर उसी को, हनी भी प्योर नहीं है। हनी भी एडल्ट्रेशन से मिलता है आजकल, तो हनी भी। ठीक है, तो जो मक्खियों से निकला, हनी बीज से निकला हुआ हनी होता है, दैट इज प्योर। वो भी कुछ चीज़ों से बना होगा, ठीक है, शुगर कंटेंट होगा, ठीक है, उसमें भी। ओके, तो साइंटिस्ट के हिसाब से मिल्क भी प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, protein, etc. When a scientist says that something is pure, it means that it constitute particles of this substance are the same in their chemical nature। मतलब साइंटिस्ट के हिसाब से कौन सी चीज़ प्योर है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल नेचर जिसका सेम हो, वही चीज़ प्योर है। अगर कोई भी ऐसी दो से ज़्यादा चीज़ें मिलावट हुई है, मिली है, और उसमें उसके उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अगर अलग अलग है, तो वो प्योर नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, राइट। तो चलो देखते हैं। इट मीन्स दैट all the constituent of particle that are same in chemical nature. A pure substance consists of a single type of particle. ठीक है, in other word, a substance is pure single form of matter। मतलब सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो मैटर का अगर केमिकल प्रॉपर्टी अगर सारे पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टी अगर सेम हो, तो उसको क्या कहेंगे, हम प्योर मैटर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स, राइट। हमारे आजू बाजू जो भी है उसमें क्या है, 2 से ज़्यादा, 2 और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट, राइट। हम भी क्या है, हम भी बहुत सारे कंपोनेंट से बने हुए हैं। पानी, जैसे यहाँ पे गिवन है एग्जाम्पल, पानी किससे बना है, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। ठीक है, पानी भी, सी वाटर, यहाँ पे एक्चुअली सी वाटर दिया। सी वाटर में क्या है, सी वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, नमक, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए खारा पानी बोलते हैं ना उसको। तो उसमें क्या सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो वो भी प्योर नहीं हुआ। मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। सॉइल में भी
क्या होता है, जैसे हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है सॉइल में, क्रॉप एंड प्रोडक्शन वाला यूनिट, उसमें हमने पढ़ा है कि सॉइल में बहुत सारी ह्यूमस होता है, ह्यूमस कंटेंट होता है, जैसे बहुत सारे मतलब नाइट्रोजन भी होता है, गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग तरीके के, मतलब सारी चीज़ें, गैसेस भी, जो भी पेड़ों पौधों को लिए इसेंशियल है, सारे मिनरल्स वगैरह सब सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो सॉइल इज ऑल्सो अ मिक्सचर, ठीक है, वो भी कंप्लीटली प्योर तो है नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मिक्सचर। अ मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अगर एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर रहे, मतलब एक से ज़्यादा कोई भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर रहे, तो उसको क्या कहेंगे हम, मिक्सचर। वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस इवेपोरेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, सो हम पानी में मिला हुआ नमक भी, पानी में मिला हुआ, यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड, उसको क्या बोलते हैं, नमक, ठीक है, पानी में मिला हुआ नमक भी अलग कर सकते हैं। कैसे, फिजिकल प्रोसेस से, जैसे हीट से, इवेपोरेशन से। नमक बनाने की कभी प्रोसेस देखी है टीवी में, कैसी होती है, समंदर के साइड में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, ये जो है बार्स, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, आई डोंट नो ऐसे बहुत सारी ऐसे 10 बाय 10 के ऐसे जगह बनाई होती है। उसमें क्या होता है, समंदर का पानी, लहरों से समंदर का पानी आता है, फिर वो समंदर का पानी कैसे सुखाते हैं, उसको हीट देते हैं, ठीक है, और वो प्रोसेस से, इवेपोरेशन प्रोसेस से उसका नमक अलग करते हैं, सोडियम क्लोराइड, फिर वो प्रोसेस होता है और फिर हम तक नमक पहुंचता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हाउएवर इट इज sodium chloride itself a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent। अब उसके chemical constituent हम अलग कर सकते हैं क्या, नहीं। हमने वाटर को सोडियम क्लोराइड से, नमक से अलग कर दिया, बट नमक के खुद के जो भी कंटेंट है, दैट इज सोडियम एंड क्लोरीन, हम अलग कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, similarly sugar is a substance which contain only one kind of pure matter। okay, its a composition is the same throughout। उसका composition क्या होता है, similar होता है। sugar क्या होता है, fructose ना, so ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इससे क्या होता है, शुगर बनता है, ये एक ही काइंड से बनता है, ठीक है, एक ही काइंड का मैटर होता है, तो ये भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। नमक भी, सोडियम क्लोराइड, उसको भी सेपरेट नहीं कर सकते, शुगर कंटेंट, शुगर मॉलिक्यूल्स, उसको भी हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल भी क्या है, सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या, शुगर भी थोड़ा एडिड होता है, कोई फ्रूट जूस भी एडिड होता है, देन उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वाटर होता है, तो वो प्योर नहीं होता, ठीक है। सॉइल में तो अभी मैंने बताया, सॉइल तो नहीं होता प्योर। वट एवर the source of pure substance may be it will always have the same characteristic property। जो pure substance का source होगा, उसकी जो property होगी, characteristics, chemical properties होंगी, right। chemical property होती है कुछ तो एक substance की, matter की, molecules की, atoms की chemical properties उसकी same रहेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, pure मैटर बोलेंगे। जिसके सारे पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, उसको हम प्योर मैटर बोलेंगे, राइट। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि मिक्सचर जिसको हम बुलाते हैं, उसमें बहुत सारे प्योर, एक से ज़्यादा, बहुत सारे भी बोल सकते हो, एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। अलग अलग तरीके के हम मिक्सचर बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ग्रुप दिए हुए हैं, एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी हम देखेंगे। लेट इज डिवाइड ए क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 4, दैट इज ABCD। ग्रुप A, beaker, 50 ml of water and 1 spatula of copper sulfate powder, 2 spatula। ओके, ग्रुप B, A में क्या है, एक 50 ml में एक स्पैचुला ऑफ, एक चम्मच क्या किया है, सल्फेट डाल दिया, कॉपर सल्फेट, राइट। ग्रुप बी में क्या किया हमने, 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट डाल दिया। देन ग्रुप C and D कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट,
ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड मिक्स देम। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक दो ए एंड बी, दो ग्रुप बनाए, ठीक है। दो ग्रुप में क्या किया हमने, कॉपर सल्फेट का और वाटर का सॉल्यूशन बनाया। बट जो अलग दो ग्रुप बचे हैं सी एंड डी, ठीक है, 4 ग्रुप थे ना। फर्स्ट ए एंड बी में क्या किया हमने, ए में क्या किया, 50 ml वाटर में हमने एक स्पैचुला डाला कॉपर सल्फेट का। फिर बी में क्या किया हमने, 2 स्पैचुला डाले। फिर ग्रुप सी एंड डी में क्या किया हमने, अलग अलग बहुत सारे मैटर्स डाल दिए, दैट इज कॉपर सल्फेट भी डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट भी डाल दिया, सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट वो भी डाल दिया, और उसको मिक्स किया, ठीक है। उसको हमने ऐसे मिक्सचर फॉर्म कर लिया, और हमको अभी क्या करना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है, उसको स्टडी करना है, उसका टेक्सचर, कलर जो भी है हमको स्टडी करना है, ठीक है। अब देखते हैं, ग्रुप ए बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ग्रुप ए और बी में हमने क्या किया है, उसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला है, ठीक है। हाँ, एक सॉल्यूशन डाइल्यूट है, एक सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेशन हम आगे पढ़ेंगे। एक सॉल्यूशन डाइल्यूट है, एक सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, बट उसमें मैटर कौन सा है, मैटर उसमें सेम है, दैट इज कॉपर सल्फेट पाउडर, ठीक है। दूसरा उसको क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर, जिस मिक्सचर्स में सपोज जिन दो मिक्सचर में सारे कंटेंट सेम होंगे, चाहे क्वांटिटी अलग हो, ठीक है, बट कंटेंट सेम होंगे, क्वालिटी उसकी अलग होगी, क्वांटिटी भी अलग होगी, बट सारे जो प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट बोल सकते हो, मैटर बोल सकते हो, सारे मैटर्स जो है उसके सेम हो, सेम ही पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट हो, उसको क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। होमो मतलब सिमिलर, राइट, जीनस मतलब फेज, जो सिमिलर फेज में है उसको क्या कहेंगे हम, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। देखते हैं, ए और बी में हमने क्या किया था, कॉपर सल्फेट डाला था, कॉपर सल्फेट सेम होता है, दोनों में क्या क्या डाला था, वाटर एंड कॉपर सल्फेट, इसीलिए ये होमोजेनियस मिक्सचर हुआ। जैसे हमने 2 ग्लास में शरबत भर दिया घर पे, तो दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर। एक ही हमने कंटेनर में शरबत बनाया, जैसे वाटर ले लिया, ठीक है, शुगर डाल दी, नमक डाल दिया और नींबू डाल दिया, ठीक है, तो हमने क्या किया, शरबत बनाया। अब वो शरबत हमने 2 अलग अलग ग्लासेस में डाल दिया, एक को नाम दिया ए, एक को नाम दिया बी, ठीक है। तो दोनों भी ग्लासेस में एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है, एक ही मिक्सचर है, तो वो क्या हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। बट अगर एक में हमने शरबत डाल दिया और दूसरे में हमने दूसरे में हमने दूध या फिर चाय ले ली या फिर कॉफ़ी ले ली, राइट, फॉर एग्जाम्पल शरबत ले लिया या फिर चाय कॉफ़ी ले ली, तो वो दोनों क्या हो गए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए, दोनों क्या हो गए, अलग अलग है, तो दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। अब समझ में आ गया होगा, शरबत 2 ग्लास में अगर शरबत है दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर, अगर एक ग्लास में शरबत है और एक में मिल्क है दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, राइट। तो चलो हम देखते हैं आगे। दो both the groups have obtained copper sulfate solution but the intensity of color of the solution is different। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि हमने एक में एक स्पैचुला लिया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, फिर दूसरे में 2 स्पैचुला लिए थे, इसीलिए एक कॉन्सेंट्रेटेड है, एक डाइल्यूट है, राइट। तो दिस शोज दैट होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, उसके कंपोजिशंस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक शरबत में शक्कर थोड़ी कम है, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो शक्कर कम लेते हैं, फिर किसी को नहीं होती तो वो नॉर्मल शुगर लेते हैं, या फिर किसी को मीठा पसंद है तो वो ज़्यादा शुगर लेते हैं, तो वो दोनों क्या है, दोनों शरबत ही है, पर एक में शक्कर कम है, एक में शक्कर ज़्यादा है, तो क्या हुआ, उसका कंपोजिशन अलग अलग हो गया, बट उसके पार्टिकल्स जो है वो सेम है, वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, राइट, हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स, उसमें क्या है, वो भी मिक्सचर्स है, विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसमें क्या है, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट है, मतलब हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल दी थी ना, जैसे सोडियम क्लोराइड भी डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट भी डाल दिया और कॉपर सल्फेट भी डाल दिया, तो इस वजह से उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सबकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग अलग हो गई, तो वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया। सच मिक्सचर आर कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने अभी बताया था, एक शरबत है एक चाय है, या फिर एक शरबत है एक दूध है, एक चाय है एक कॉफी है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, राइट।
चाय और कॉफ़ी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि एक में चाय पत्ती डलती है और दूसरे में कॉफ़ी पाउडर डलती है, राइट। तो बोथ आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या है, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हमने बहुत सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के ऑयल एंड वाटर का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ। ऑयल एंड वाटर का एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्टिविटी, ठीक है। एक एक्टिविटी गिवन है यहाँ पे, लेट इज अगेन डिवाइड क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, वापस 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, दैट इज ABCD। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग samples to each group, few crystal of copper sulfate to group A। एक ग्रुप को क्या किया, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे दिए। नेक्स्ट को क्या किया, 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट को पहले जैसे किया था ना, जैसे एक स्पैचुला डाला था ग्रुप A में, ग्रुप B में क्या 2 स्पैचुला डाले थे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, ग्रुप A को सिर्फ कुछ क्रिस्टल्स दे दिए, मतलब ऐसे चुटकी भर, सपोज चुटकी भर कॉपर सल्फेट दे दिया। नेक्स्ट ग्रुप बी को क्या किया, एक एक चम्मच, एक एक स्पैचुला हमने कॉपर सल्फेट दे दिया। नेक्स्ट क्या है, चॉक पाउडर, ठीक है, और आटा, आटा भी बोल सकते हो, हम आटा ले सकते हैं, मैदे का आटा, फ्लोर होता है, व्हीट फ्लोर बोला है यहाँ पे, तो आटा, कोई भी चावल की पाउडर, कुछ भी। ग्रुप सी को हमने वो दे दिया, और ग्रुप डी को हमने क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, ठीक है, कुछ ड्रॉप मिल्क के या फिर इंक के हमने दे दिया, ठीक है। ईच ग्रुप शुड ऐड गिवन सैंपल इन द वाटर। हमने क्या किया, सब ग्रुप को क्या बोला, सबको एक क्वांटिटी दे दी वाटर की, उसमें सबको, सारे ग्रुप्स को अपने अपने दिए हुए आइटम्स ऐड करने हैं, ठीक है। फिर ग्लास रॉड से उनको स्टिर करना है, और डायरेक्टली बीम से, मतलब टॉर्च उन पे मार के देखनी है, टॉर्च, ठीक है, कि लाइट जो है उसमें से पास होती है कि नहीं, ठीक है। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर, एक मिनट, लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स एंड सेटअप द फिल्ट्रेशन apparatus इन मीन टाइम, ठीक है। फिल्ट्रेशन apparatus सेटअप करना है, क्या करना है, फिल्टर करने के लिए एक हमको कोन ऑफ फिल्टर पेपर लेना है, ठीक है। फिल्टर पेपर मिक्सचर इज एनी रेसिड्यू, मतलब हमको फिल्टर से उन सारे सॉल्यूशंस को हमको फिल्टर करना है, ठीक है। तो हम एक उसका ऑब्जर्वेशन है, तो हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्या है, ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट द सॉल्यूशन। ग्रुप ए और बी क्या हो, गॉट द सॉल्यूशन। ग्रुप सी हैज गॉट द सस्पेंशन, ग्रुप सी हैज गॉट द सस्पेंशन एंड ग्रुप डी हैज गॉट कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये तीनों सॉल्यूशन के टाइप्स है, ठीक है, सॉरी, ये तीनों मैटर के टाइप्स है। तो हम ये अभी आगे देखते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज सॉल्यूशन। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं वीडियो के, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सपोर्ट अस।